हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज 21 अक्टूबर शाम की इवनिंग शिफ्ट जो है आपका एग्ज़ाम हो चुका है और 10 क्वेश्चन इसमें भी इंग्लिश से आपके हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं। तो आज हम देखेंगे इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 19 इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंड टुडे। इसका आंसर क्या होगा? पैसिव वॉइस आपको बनानी होती है अक्सर, लेकिन यहाँ पर पैसिव ऑलरेडी दी गई है क्योंकि थर्ड फॉर्म दे रखी है पैसिव है, तो इसका एक्टिव क्या होगा? इस क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो यहाँ पर एक्टिव का मतलब ये है विल बी तो नहीं होगा, विल सेंड, क्योंकि विल के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड्स टुडे। तो बी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, द नॉइज कम्स फ्रॉम इनसाइड द रिवर है नहीं, तो यहाँ पर इनसाइड के बजाय क्या होगा? अक्रॉस द रिवर, तो उस तरफ से आ रही है। अक्रॉस जो है वन साइड टू अनदर साइड के लिए यूज होता है, दूसरा दूसरी साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर अक्रॉस जो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ई सैड डू यू नो जर्मन। इसका आपको इनडायरेक्ट स्विच बनाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इफ लगेगा। थर्ड ऑप्शन में इफ नहीं है, तो ये तो गलत हो गया है। किसी ने भी लगाया है तो गलत है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है? इफ तो सभी में है, लेकिन यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ देखिए आप, ऑब्जेक्ट जो है थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं, और सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने ही सेड दिया है और इसने आई आस्क्ड अपने अकॉर्डिंग बना दिया। ये दोनों गलत हो गए। ए और डी में से आंसर होने वाला है। तो ए और डी के अकॉर्डिंग मतलब ही आस्क्ड मी है, तो इट मीन्स यू किस में बदलेगा? आई में। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है इफ ही इज ए मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। अगर वो मिलीनियर होता मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्यों में, इमेजिनेशनल या पोजिशनल सेंटेंसेस में वर का प्रयोग करते हैं, ना कि इज का। तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, ए पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, इज की जगह वर का प्रयोग होगा। तो आंसर करेक्ट क्या होगा? सी। ये तो थर्ड दे रखा है, थर्ड में ए ऑप्शन है, तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। अपसर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेढंगा सा बोलते हैं। तो अपसर्ड का एंटोनिम क्या होगा? रिफ्यूज नहीं हो सकता, सिली मूर्खतापूर्ण, एंक्सियस बेचैन। तो इसका सेन ए आंसर जो है सही होगा। अपसर्ड का सुव्यवस्थित या अच्छा तरीके से जिसे बोलते हैं। तो सेन इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ असहर्ड। क्या इसका सिनोनिम होगा? शुरुआत करना, प्रारंभ करना जिसे हम बोलते हैं। तो हेराल्डिड इसका जो है आंसर ए जो है सही होगा। कोलैप्स तो ढहना होता है, कंप्लीट होना वो भी नहीं होता। द टेलीफोन इंडस्ट्री हैज असहर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री जो क्या करने जा रही है, एक तरीके से स्टार्टिंग मान लो आप, शुभारंभ मान लो, गिवन अप तो छोड़ना होता है। तो हेराल्डिड जो है ए इसका सही आंसर होने वाला है। सिनोनिम पूछा था। दूसरा, इफ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ, तो आप दो बार जो हैं हारने वाले हैं या हारे हैं, जो भी है। तो यहाँ पर इफ यू के साथ हैज नहीं आएगा, और आर दे रखा है तो हैड, पास्ट की बात नहीं कर रहा है ये। तो इफ यू हैव, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ए इसका जिसने बच्चन दिया है सही आंसर होने वाला है। इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट देखिए, एक ईडियम है कॉट रेड हैंडेड। इसका मतलब क्या होता है? रंगे हाथ पकड़े जाना। तो इसका सही आंसर दे रखा है कॉट वाइल डूइंग क्राइम, गलत करते हुए पकड़े जाना। बी इसका सही आंसर होगा। बी। मैन्युपुलेट जिसे बोलते हैं, उससे बना मैन्युपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या आंसर होगा? कौन सा सही स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड? मैनिपुलेशन।
तो इसका आंसर जो होने वाला हमारा सी आंसर होगा, मैनिपुलेशन। सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट है मैनी बेगर्स सेट डेस द वॉल ऑफ द टेम्पल। जो दीवार है टेम्पल की उसके सहारे लगे कर बैठे होते हैं लोग। तो बिसाइड्स क्या होता है, के अलावा। ऑन क्या होता है, दीवार पर थोड़ी बैठे होते हैं, दीवार के अंदर भी नहीं। इसका मतलब अलोंग, पैरेलल में जो बात करते हैं, सहारे बराबर में जो होता है उसे अलोंग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, अलोंग, ए। तो ये थे 10 क्वेश्चंस, ये आंसर होंगे। तो कितने आंसर्स आपके सही हैं कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगती हैं तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कल का 22 अक्टूबर का भी सोल्यूशन इस चैनल पर होने वाला है, दोनों शिफ्ट का। ओके, बाय।